जय हिंद साथियों। देखिए, क्या आप जानना चाहते हैं कि पहले जितने महाद्वीप थे वो सभी अलग कैसे हो गए? पहले एक पास थे, ये सारे अलग कैसे हो गए? क्या आप जानना चाहते हैं कि जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं और तथा क्यों सुनामी आती है? ठीक है। क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रशांत महासागर में इतने ज्यादा ज्वालामुखी का उद्गार क्यों है, क्यों होते हैं इतने ज्यादा ज्वालामुखी? क्या आप जानना चाहते हैं रिंग्स ऑफ फायर क्या है? वैसे रिंग्स ऑफ फायर वही है, ज्वालामुखियों का एक समूह, यानी एक गोले के अंदर ज्वालामुखी, चारों तरफ ज्वालामुखी, उसी को कहते हैं रिंग्स ऑफ फायर। कहां पे? प्रशांत महासागर में। ठीक है ना। क्या आप जानना चाहते हैं कि हिमालय की लंबाई घट बढ़ क्यों रही है तथा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? क्या आप जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए हमारे साथ। ठीक है। और भी बहुत कुछ है हमारी वीडियो में। ठीक है। और भी देखिए, और भी क्या है, अटलांटिक महासागर में कटक यानी चट्टानों का निर्माण। चट्टान कैसे आ गए पानी में? क्या होता है कि चट्टान कब आते हैं और कब नहीं आते हैं पानी में? चलिए, बनते रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक देखिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है। हम आज अपना जो भी है 100% देने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ये महाद्वीपीय विस्थापन क्या होता है, यानी सबसे पहले देखिए महाद्वीपीय विस्थापन क्या होता है, किसी चीज का अलग होना। ये जितने भी महाद्वीप दिख रहे हैं आपको, सबसे पहले जितने भी महाद्वीप आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले ये शुरू साथ में एक थे, यानी एक थे, कैसे अलग हो गए? देखिए, इसी को प्रूफ किया है हैरी हेस ने। देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? टेक्टोनिक प्लेटलेट्स का सिद्धांत, और उसके बाद और उससे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें ये तुम्हारा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? देखिए, वैगनर महोदय ने दिया। वैगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। ये 1912, यानी ये 1912, यही वही समय है जब द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। अब देखिए, जब विश्व युद्ध होता है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही दिन में शुरू हो जाए, उसको धीरे धीरे टाइम लगता है होने में। देखिए, 1914 से शुरू हुआ तो 2 साल पहले तो आसार पता ही चल जाते हैं। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हम क्या था और क्या नहीं था। सबसे पहले तो देखिए, हमारी जो धरती थी क्या थी? सबसे पहले हमारी धरती एक आग का गोला थी, रेड हॉट। क्या थी? रेड हॉट। ठीक है। क्या थी सबसे पहले हमारी धरती? रेड हॉट, आग का तपता गोला। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, इसकी आकृति में चेंज होने लगा। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या हो गया? चेंज हो गया। इसी को क्या कहा गया? पेंजिया। ये तो पेंजिया धरती थी, और यहाँ पे क्या था? पैंथलासा। क्या था? पैंथलासा। और ये क्या था? पेंजिया। क्या था? पेंजिया। इसी को क्या कहा है? सुपर कॉन्टिनेंट। क्या कहा गया? सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट क्या कहा गया इसको? सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जब कोई चीज का विकास होता है उसका क्रमिक विकास होते होते और बढ़ता चला जाता है। देखिए, पेंजिया का क्या हुआ, इसी का ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से ढचक गई, यहाँ से नीचे धचक गई, और ऐसे करके इसका निर्माण ऐसे हो गया। कैसे होगा? ऐसे होगा। और इसी को क्या गया? टेथिस सागर। क्या? टेथिस सागर। ये पेंजिया और ये पैंथलासा। ठीक है। ये क्या है? टेथिस सागर का निर्माण हो। जब यहाँ से जब कोई चीज होती है तो बनती है, तो उसका क्या कहते हैं? क्रम विकास भी होता चलता है, कुछ बढ़ती भी है और घटती भी है ना। उसके बाद क्या है? यहाँ पे टेथिस सागर का निर्माण हो गया, और ये तो हमारा पेंजिया था ही, और ये पैंथलासा। ठीक है। धीरे धीरे होने लगी धरती। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या था? वैगनर महोदय ने क्या कहा? वैगनर महोदय एक जलवायु वैज्ञानिक थे जो घूम घूम कर रिसर्च करते थे। क्या करते थे? रिसर्च। क्या करते थे? रिसर्च। देखिए, उन्होंने क्या पाया? देखिए, ये है अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ये अफ्रीका। जब ये थे तो इन्हों के मन में कहीं ना कहीं आया कि पहले ये दुनिया एक थी या कैसी नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया? खोज किए, घूम घूम के खोज करने लगे। अब देखिए, ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका का भाग। ठीक है ना। और ये उत्तरी अमेरिका का भाग। हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया, वैसे इनके बीच की दूरी 6000 किलोमीटर है। कितनी? 6000 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए, इन्हें क्या हुआ कि ये पहले पृथ्वी एक थी, ये अलग कैसे हो गई?
या फिर अलग कैसे हो गई, या फिर एक थी तो कैसे थी, हमें कैसे पता लगेगा कि एक थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ की जैसी जलवायु थी वैसी जलवायु यहाँ की, ठीक है, और यहाँ पे जैसे पेड़ पौधे थे वैसे पेड़ पौधे ने यहाँ पे मिले, जैसी मिट्टी यहाँ पे थी वैसी मिट्टी ने यहाँ पे मिली। ठीक है, हद तो जब हो गई जब इन्हें अंटार्कटिका में जीवाश्म यानी कोयले का जीवाश्म मिला, तो इनका सर चकरा गया, इनका सर चकरा गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या प्रूफ कर दिया कि ये दुनिया पहले एक थी। और देखिए हमारा प्यारा भारत भी कहाँ पे था पहले, यहाँ था मकर रेखा पे, कहाँ था, यहाँ था मकर रेखा पे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कह दिया कि ये दुनिया पहले एक थी। देखिए लोगों ने कह दिया चलो मान लेते हैं कि दुनिया पहले एक थी, ठीक है ना। अब ये बताइए फिर दुनिया अलग कैसे हो गई, यानी ये महाद्वीप अलग कैसे हो गई। यहीं पे वैज्ञानिक महोदय असफल हो गए ये सब समझाने में। इन्होंने क्या तर्क दिया। देखिए पृथ्वी के घूमने के कारण जो समुद्र का जल है ना वो उथल पुथल होता है, उसी की वजह से ये सब अलग हुए। लोगों ने इनको नकार दिया, क्या कर दिया, लोगों ने इनको नकार दिया। ठीक है, अब देखिए इन्होंने ना पता है क्या कहा, इन्होंने कहा, देखिए समझिए, इन्होंने किसका सिद्धांत दे दिया, दूध उछलने का सिद्धांत। देखिए आप मधानी लीजिए, जो भी दूध चलाते हैं उसमें, उसको ना यूं करके ऊपर के दूध रखा है उसमें, ठीक है, दही रखी है, और उसको बटन दाब के स्टार्ट करके उसको किसी में बाल्टी जो भी होता है, जो भी बर्तन होता है उसमें ऊपर से चला दीजिए। वो किसका सिद्धांत हो गया, दही विस्थापन का सिद्धांत। और फिर मम्मी आएंगी और मम्मी आते ही हमारे विस्थापन का सिद्धांत शुरू कर देंगी। यही बात इन्होंने की। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कौन आए, हैरी हेस महोदय आए। इन्होंने कहा असल में ये दुनिया कोई महाद्वीप था ही नहीं, असल में ये दुनिया क्या है, प्लेट्स पे। किस पे, प्लेट्स पे। और देखिए इन्होंने कहा जहां जहां प्लेट रहेगा, जहां जहां प्लेट टकराएगा वहां वहां क्या आएगा, भूकंप। अब देखिए, अब चलिए आते हैं, देखिए प्लेटों की देखते हैं, प्लेट क्या है और कैसे है। देखिए कुल मिला के प्लेटों की संख्या कितनी है, 27। इसमें से क्या है, 20 तो छोटे प्लेट हैं और 7 बड़े प्लेट हैं। अब 7 बड़े प्लेटों को आप इस तरह लगा लीजिए, 7 महाद्वीप 7 बड़े प्लेट। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ प्लेट हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे क्या होता है और क्या नहीं होता है। आइए देखिए, ये क्या है, ये पैसिफिक, मतलब हमने छोटे हिसाब से बना दिया आपको। जब भी आप देखें किताब में या फिर और कहीं पे भी देखें तो ये क्या है, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये यहाँ से यहाँ तक है। देखिए पृथ्वी गोल है, आपकी सुविधा के लिए हमने ऐसे इसको कर दिया। जब ऐसे करेंगे तो आधा हिस्सा इधर आएगा और आधा हिस्सा आएगा इधर इधर। ठीक है, यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे क्या है, फूका प्लेट, ये सबसे बड़ी प्लेट है। ठीक है ना, अब आ जाइए नजका प्लेट और कैरेबियन प्लेट। ठीक है ना, अब देखिए ये अफ्रीकन प्लेट और ये अरेबियन प्लेट और ये महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट। अब देखिए ये कौन सी, यूरेशियन प्लेट। कौन सी, यूरेशियन प्लेट। अब देखिए यूरेशियन प्लेट यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ वाले भारतीय प्लेट के यहाँ पे आके टकराती है। पता है यहीं पे कौन है, यहीं पे आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर मेनली उत्तर की तरफ उनको दहला देती है। दहला देने का कारण क्या है, यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से टकरा जाती है। क्या होता है, टकरा जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा नेपाल दहल गया, पाकिस्तान दहल गया। अरे चलो रहा, इसकी तो बात छोड़ो, इसको तो दहल जाने दो, अच्छा ये तो ठीक है ना, अफगानिस्तान में दहल गया। ठीक है, अब देखिए फिर नीचे से क्या होता है, यहाँ से भूकंप आने का कारण पता चल गया, भूकंप कैसे आते हैं। अब देखिए इसी को क्या कहते हैं, मध्य महासागरीय भूकंप पेटी। क्या, मध्य महासागरीय भूकंप पेटी। ठीक है ना, इसी को कहते हैं ना। अब देखिए नीचे से आ जाइए, ये क्या है अपना, ये कौन सी प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा है जबकि भूमि की मात्रा बहुत ही कम है। अब देखिए यहाँ पे क्या है अपना, यहां से और यहां से शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ऊपर से तो अपनी यूरेशियन प्लेट इस पे धक्का मारे तो ऊपर भूकंप आ रहे थे, और नीचे से ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसमें धक्का लगाती है। क्या लगाती है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट धक्का, क्या लगाती है, धक्का। ठीक है ना, अब देखिए ऑस्ट्रेलियन प्लेट धक्का लगाती है तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे क्या आते हैं, भूकंप। क्या आते हैं यहाँ पे, भूकंप। जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे प्लेट आपस में लड़ेंगी तो क्या आएगा, भूकंप।
देखिए यहाँ पे भूकंप आएगा। देखिए पानी में क्या है, भूकंप तो आते नहीं है, क्या आता है, सुनामी। क्या आते हैं, सुनामी आते हैं। देखिए अब बताइए क्या है, हमारे प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप आएंगे या सुनामी? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमारी मुख्य भूमि से हट गया। और हमारा प्यारा भारत कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखिए यहीं से क्या होता है, यहाँ पे क्या है हमारा अंडमान निकोबार। कौन सा, अंडमान निकोबार। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा अंडमान निकोबार में सुनामी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए सुनामी के बाद यहाँ पे क्या है अपना इंडोनेशिया, यहाँ पे बहुत भयानक आ जाती है, यहाँ पे बहुत ही भयानक सुनामी आ जाती है। किसके कारण, प्लेटों के टकराने के कारण, ठीक है। समझ गए होंगे क्यों आता है। अब देखिए जापान का, अब किसका देखते हैं, जापान का। देखिए जापान, एक तो देखिए यहाँ से यूरेशियन प्लेट है, इधर से पैसिफिक प्लेट है, ये फिलीपींस प्लेट। क्या है, फिलीपींस प्लेट। कौन, क्या है, फिलीपींस प्लेट। क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं जापान में भूकंप देखने के लिए? अगर तैयार हैं तो अपने मोबाइल को कस के पकड़ लीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है अपना जापान, क्या है यहाँ पे जापान। देखिए इसमें जापान में ना मेन भूकंप और ज्वालामुखी आने का क्या कारण है, क्योंकि ये ना 3 प्लेटों के मुहाने पर है, तीनों प्लेटों के मुहाने पर है, संगम पर। इधर से यूरेशियन प्लेट, इधर से प्रशांत महासागरीय प्लेट, और इधर से फिलीपींस प्लेट। क्या, फिलीपींस प्लेट, ठीक है। अब देखिए इसकी जापान की हालत क्या हो गई है। एक इंसान को ना बेड पे बैठा दीजिए और तीन लोग उसको 3 ओर से गुदगुदी कर दीजिए, वो नहीं हिलेगा, बेड अपने आप हलता रहेगा। इस यही हालत हो गई है जापान की। इसी वजह से यहाँ पे क्या आते हैं सबसे ज्यादा, भूकंप और सुनामी। अब देखिए इसका मतलब क्या, एक आदमी को खाट पे बैठा दीजिए, है ना, उसको 3 ओर से गुदगुदी करिए। क्या करिए, 3 ओर से गुदगुदी, खाट अपने आप हालेगी। क्या करेगी, खाट अपने आप हालेगी। यही प्रकार किसका है, जापान का। इस बड़ी नाइंसाफी हो रही है 3 प्लेटों के संगम पे। अब देखिए क्या देखते हैं आप, रिंग्स ऑफ फायर। क्या, रिंग्स ऑफ फायर, यानी प्रशांत महासागर में इतने ज्यादा ज्वालामुखी क्यों होते हैं, क्यों फटते हैं, यानी क्यों निकलते हैं। अब देखिए ज्वालामुखी निकलने का कारण, देखिए ये कौन सा है, फिलीपींस प्लेट, और ये हमारा मेनली क्या है यहाँ पे, प्रशांत महासागर। ये क्या है, प्रशांत महासागर, छोटे छोटे द्वीप हैं। अब देखिए अब प्लेटों के प्रकार समझिए। देखिए प्लेट क्या होते हैं, देखिए बेसिकली हमने एक प्लेट बना दिया। क्या बना दिया, आपको एक प्लेट बना दिया है। बस देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे सागर भी होगा, कुछ भी होगा, हमने ऐसे ही बना दिया प्लेट। सागर जो भी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगभग कितनी होती है, यहाँ पे जहाँ पे सागर होता है प्लेट की मोटाई कितनी होती है, 70 किलोमीटर। और जहाँ पे भूमि होती है यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है, लगभग 100 से 150 किलोमीटर। कितनी, 100 से 150 किलोमीटर मोटी प्लेट, ठीक है। अब देखिए प्लेटों का क्या होता है, प्लेट कैसी होती है, प्लेट कितने प्रकार की होती है, प्लेट होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी प्लेट होती है, संरचनात्मक प्लेट, जो चीजें संरचना करें, यानी संरचना कर दें, रचना कर दें किसी चीज की। दूसरी क्या होती है, विनाशी प्लेट, यानी विनाश कर दें प्लेट। और तीसरी संरक्षी प्लेट। संरक्षी प्लेट क्या होते हैं ये भी बताएंगे तीसरी वाली बाद में, ठीक है। अब देखिए ये ना हम एक पृथ्वी का हिस्सा निकाल दिया है हमने, तरबूज में से उसकी फांक निकाल दी है, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। क्या है, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है, आपको पता होगा CMC, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है। अब देखिए इसको हमने लाल रंग से रंग दिया, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है और ये तीसरी प्लेट है, ठीक है। जब देखिए सीधी सी बात है, जब कोई चीज दूर जाती है, जब कोई चीज दूर जाती है तो उसके बीच में क्या हो जाता है, दरार पैदा हो जाती है। इतने में हमारी पृथ्वी क्या थी, आग का गोला, ऊपर से ही हो रखी है ठंडी, नीचे क्या है अब भी ढकता हुआ, ठीक है ना। अब देखिए जब कोई चीज दूर जाती है तो कोई चीज लिक्विड फॉर्म में हो तो धड़ाक से ऊपर आ जाती है, यानी लिक्विड फॉर्म में हो और वो भी दहकती हुई हो तो क्या आ जाती है यहाँ पे, जैसे यहाँ से दूर जाते हैं, जब यहाँ से दूर जाते हैं तो ज्वालामुखी का निर्माण हो जाता है, यानी रचना का भयंकर संरचना का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जब देखिए अब देखिए इसी का क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिए जब कोई चीज दूर जा रही होती है, जब ये प्लेट दूर जाएगी, जब ये प्लेट दूर जाएगी, जब ये प्लेट दूर जाएगी तो देखिए यहाँ पे टकराएगी। क्या करेगी, यहाँ पे टकराएगी। देखिए जब टकराएगी तो दरार भी होंगी, जब दरार होंगी हो सकता है, जब दरार, देखिए ये इसको इसकी कमर समझ लीजिए। क्या कमर, क्या कमर। देखिए जहाँ भी ये लेफ्ट राइट जाएगी ना, यूं करेंगे लेफ्ट राइट जाएगी तो कहाँ आप देख लीजिए, कहाँ कमर जिस किसी की भी हालती है, लेफ्ट राइट जहाँ पे भी होता है,
कहीं ना कहीं पे बवाल जरूर हुआ होता है, वही बवाल हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए हम कहाँ पे थे, रिंग्स ऑफ फायर पे, ठीक कहाँ पे थे, रिंग्स ऑफ फायर पे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लेटें आपस में होती हैं, आपस में टकराई हुई होती हैं, ये क्या है, प्रशांत महासागर अपना। देखिए जब प्लेटें, देखिए जब प्लेटें दूर जा रही होती हैं तो क्या होता है, गैप, क्या होता है, गैप। जब वो गैप होता है तो प्लेट में से क्या, धरती में से क्या निकल के आता है, एकदम लावा निकल के, एकदम चहकता हुआ, एकदम लाल लाल लावा। तो यहीं से हो जाता है क्या, ज्वालामुखियों का निर्माण। क्या हो जाता है, ज्वालामुखियों का निर्माण। इसीलिए सबसे ज्यादा ज्वालामुखियों की संख्या कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। ठीक है, समझ गए प्लेट का सिद्धांत क्या है। उसी की वजह से रिंग्स ऑफ फायर, इसको क्या बोलते हैं, रिंग्स ऑफ फायर। क्या बोलते हैं, रिंग्स ऑफ फायर। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने बता दिया यहाँ पे, जब यहाँ पे जाती हैं तो कहीं पर निर्माण भी होता है, कुछ ना कुछ तो होता होगा। जब देखिए कोई चीज, देखिए अब देखिए, अब यहाँ पे सुनिए, हमने एक प्लेट के बारे में बता दिया, ज्वालामुखी यानी संरचनात्मक, जो भी रचना करें। अब देखिए विनाशी प्लेट क्या होता है, विनाशी प्लेट से क्या होता है, विनाशी प्लेट भी अब आपको बताते हैं। अब देखिए इससे पहले सुनिए, हिमालय का निर्माण कैसे हो रहा है, हिमालय की लंबाई घट या बढ़ क्यों रही है। अब देखिए, देखिए यहाँ पे जो थी, यहाँ पे लेफ्ट राइट हाल रही थी, तो कहीं पे असर हो रहा था ना। एक गाना सुना होगा आपने लेफ्ट राइट वाला ना, जहाँ पे लेफ्ट राइट हो रहा है अब, तो कहीं ना कहीं पे तो असर हो रहा होगा या नहीं, आप ही बताइए, सोचिए, हो रहा होगा या नहीं। हाँ जरूर हो रहा होगा। जब कहीं पर असर हो रहा होगा तो कोई तो खुश हो रहा होगा, कोई बेचारा थोड़ा दुखी होगा। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, अब अपने भारत के बारे में, हिमालय के बारे में। ये कौन सी प्लेट है अपनी, भारतीय प्लेट। कौन सी, भारतीय प्लेट। और ऊपर कौन सी है, यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट। अब देखिए जब दो आदमी आपस में टकराते हैं या फिर आपस में हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना हो, एक भारी आदमी और एक हल्का आदमी हो, तो कौन सा आदमी ऊपर चढ़ेगा, किसी के, हल्का आदमी ऊपर रह जाएगा और भारी वाला नीचे चले जाएगा। क्या चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। ठीक है, अब यही हो जाता है इसके साथ, भारतीय प्लेट। कौन सी है ये, भारतीय प्लेट। ठीक है, भारतीय प्लेट। अब देखिए यूरेशियन प्लेट तो भारी है, यूरेशियन प्लेट भारी है और भारतीय प्लेट ऊंची है। और ये यहाँ पे क्या है, ये धक्का लग लग के देखिए ऐसे समझिए। देखिए ये ना, ये कौन सी अपनी, ये कौन सी प्लेट है, भारतीय प्लेट है, और ये यूरेशियन प्लेट है, ये हमारी भारी है। जब इन दोनों की टक्कर होगी तो क्या होगा, भारतीय प्लेट तो ऊपर जाएगी, ठीक है, और ये ऐसे ही करके जाएगी ना, क्या होगा, ऐसे करके जाती रहेगी, ये ऐसे उठती रहेगी और ये ऐसे नीचे होके फोल्ड होती रहेगी। क्यों, क्योंकि नीचे फोल्ड होती रहेगी, वो उसके कारण, लावा के कारण, यानी पृथ्वी का जो भी टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है नीचे, ऐसे करके फोल्ड होती रहेगी और ये ऐसे ऊपर उठता रहेगा। इसी को कहेंगे फोल्डेड माउंटेन। ऐसे ही हो गया हिमालय पर्वत का निर्माण। कैसे, देखिए हिमालय पर्वत ऐसे फोल्डेड होती रहेगी, जितनी जितनी ये फोल्ड होगी उतनी उतनी ये उठेगी, जितनी जितनी ये फोल्ड होती जाएगी, धसती जाएगी इसके अंदर, उतनी अंदर उतनी ऊंची है, उठ जाएगी। ठीक है, अब यहीं से आप लगा लीजिए कि हिमालय की लंबाई क्यों बढ़ रही है, इसी वजह से बढ़ रही है। ये नीचे जाती जा रही है, फोल्ड होती जा रही है और ये इसके ऊपर चढ़ती जा रही है। इसीलिए क्या होता है, हिमालय की लंबाई घटती या बढ़ती रहती है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है ना। देखिए अब कमर जहां पर लेफ्ट राइट हाल रही थी, तो विनाश हो रहा था। ठीक है, विनाश हो रहा था। अब देखिए तीसरे टाइप की, कौन सी, तीसरे टाइप की संरक्षी प्लेट। अब देखिए आपने क्या देखा होगा, हिंद महासागर। सॉरी, देखिए ये क्या है, अटलांटिक महासागर। क्या है, अटलांटिक महासागर, संरक्षी प्लेट। देखिए ये कौन सा, अटलांटिक महासागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर। इसमें क्या है, देखिए संरक्षी प्लेट क्या होता है, हमने आपको दूर जाने पे बता दिया। दूर जाने पे क्या हो रहा था, लेफ्ट राइट, इधर वाली साइड में क्या हो रहे थे, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ रहे थे, तो उससे क्या हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया, यानी पहाड़ों का निर्माण हो गया। अब देखिए कुछ प्लेट ऐसे होते हैं, जब देखिए जब दो प्लेट आपस में होंगे, कोई हल्का होगा या कोई भारी होगा, तो ऐसे भी होंगे या नहीं। ठीक है, देखिए ये कौन से, संरक्षी प्लेट। कौन से, संरक्षी प्लेट। ऐसे होंगे, कैसे होंगे, ऐसे। जब कुछ ऐसे होंगे तो रगड़ भी होगी, ठीक है ना, कुछ रगड़ भी होगी, तो कुछ थोड़ा बहुत मैग्मा जो भी लावा है, लावा जो भी है निकलेगा।
देखिए जैसे यहाँ से लावा निकलता है, ऊपर क्या है यहाँ पे पानी, क्या है पानी, कौन सा पानी, कौन सा है अटलांटिक महासागर, कौन सा है अटलांटिक महासागर, आप है ना। देखिए जब ऐसे करेंगे तो कुछ कुछ लावा निकलेगा, जैसे थोड़ा बहुत लावा निकलेगा यूं करके निकलेगा धड़ाम से, पानी में आके यूं करके बैठ जाएगा। जहां पर लावा ज्यादा निकलता है वहां पर चट्टान ऊंची चली जाती है, और जहां पर कम निकलता है वो नीचे रह जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा अटलांटिक महासागर में कटक का निर्माण। कटक किसको कहते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों को। ये पहाड़ी कौन सी होती है, आग्नेय चट्टान। इसीलिए आपने देखा होगा कि अटलांटिक महासागर में जहाज को हर जगह से नहीं भेजा जाता है, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या है, ये पहाड़ी ऊंची हुई रहती है और कहीं कहीं पे क्या होता है, नीची रहती है। क्या, कहीं कहीं पे ऊंची और कहीं कहीं पे नीची, ठीक है ना। इसी वजह से क्या होता है, अगर जहाज ऊपर ऊंची वाली पे जाएगा तो उसकी पैंदी फूट जाएगी और जहाज डूब जाएगा। इसीलिए जहां से नीचा होता है, जो भी पानी वाले जो भी होते हैं इंस्ट्रूमेंट, यानी जो भी पानी वाले यातायात के जो भी ट्रैफिक नियम होते हैं, इसी के यहाँ से छोटी पहाड़ी के ऊपर एक लाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए दूर जा रहा है तो कौन सा प्लेट, संरचनात्मक प्लेट, क्या होगा, ज्वालामुखी का निर्माण, क्या होगा, ज्वालामुखी का निर्माण, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट राइट, यानी इधर जा रहा है तो कहीं पे बवाल तो मचाएगा, तबाही। इधर भी यूं करके हाल रहा है, लेफ्ट राइट कर रहा है, कहीं पे तबाही आएगी। जब तबाही आती है तो क्या होता है, पहाड़ का या पर्वतों का निर्माण, ठीक है ना। यूं करके हालेगा तो क्या इसका निर्माण होगा, इसका, इसी में कौन से, कटक का निर्माण। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वैगनर महोदय ने 1912 में, प्लेटलेट्स का सिद्धांत हैरी हेस ने। अब देखिए इन्हीं में क्या होता है, ये सफल हो गए, हैरी हेस सफल हो गए। इन्होंने क्या कहा असल में, देखिए ये ना, ये विस्थापन वैगनर महोदय क्या था, असल में समझदार भी था और चटका इंसान भी था। कैसा था, चटका इंसान। इसने क्या कहा, पहले दुनिया एक थी, क्या थी, पहले दुनिया थी एक, ठीक है ना। और चलो मान तो लिया सबने एक थी, ठीक है ना। और ये हो गए चटका, क्या हो गए, फिर बाद में ये हो गए फेल। नो भाई हमें तो पता नहीं फिर अलग कैसे हो गए। उसी के बाद कौन आए, हैरी हेस महोदय। इन्होंने कहा अरे पागल, अरे चटका, ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है, पहले दुनिया एक थी मगर वो महाद्वीप था ही नहीं, वो क्या था, प्लेट। इन्होंने कहानी उलट कर दी। असल में हम सब जिसको महाद्वीप कहते हैं वो महाद्वीप तो है ही नहीं, क्या है वो, प्लेट। क्या है, प्लेट, ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछे क्या है वो, महाद्वीप है ही नहीं, क्या है, प्लेट। और प्लेट जहां पर टकराते हैं वहां पर क्या होता है, भूकंप। और जहां से दूर जाते हैं, जैसे आपस में यहां से जब पास दूर जाएंगे तो क्या होगा, कहीं न कहीं पर टकराएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठेंगे। जब चढ़ बैठेंगे तो हिमालय का निर्माण होगा। जब यूं करके बबलिंग करेंगे, जब साथ में रहेंगे तो क्या होता है, निर्माण कटक का, यानी थोड़ा बहुत मैग्मा निकलता है। तो वो जहां पे भी बाहर निकलेगा तो थोड़े बहुत हो जाएगा। वैसे बेसिकली पानी में ही होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो जाता है इसका निर्माण। देखिए महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वैगनर महोदय 1912, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स हैरी हेस ने दिया। ये क्या थे, वैगनर जलवायु वैज्ञानिक घूम घूम कर रिसर्च करते थे, ठीक है ना। देखिए जहां पे पानी की होती है, जहां पे महासागर होता है, असल में ना धरती से ज्यादा वजन पानी वाली प्लेट्स पे ही होता है। देखिए यहाँ पे महासागर है, क्या है, महासागर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, लगभग 70 किलोमीटर। और यहाँ पे भूमि है वहां पे 100 किलोमीटर। और हमने आपको बता दिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे क्या है, पानी बहुत अधिक है और भूमि बहुत ही कम है। भारतीय प्लेट के बारे में बता दिया, हिमालय का निर्माण कैसे हो रहा था, विनाशी प्लेट से, यानी यूरेशियन प्लेट नीचे धसकती जा रही है, धसती हुई, और भारतीय प्लेट उस पर ऊपर जा रही है, इसीलिए हिमालय की लंबाई बढ़ रही है, ठीक है ना। और भारत पहले यहाँ पे था और धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुंचा और फिर कर्क रेखा पे कैसे पहुंच गया, उसकी भी हम आपको आगे वाले लेक्चर में बता देंगे। बहुत ही जल्द आगे वाला लेक्चर आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा आपके में, ठीक है। अब हम अगला लेक्चर बहुत ही जल्द लाने वाले हैं आपके लिए। धन्यवाद। अगर आपका भी दिल जोरों से धड़क रहा हो तो इसको कर दीजिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, ठीक है। जय हिंद।